आज का विषय है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स 3। 5वां लेक्चर है। धीरे धीरे हमारे पास यहाँ एक ए एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, बी एन क्रॉस पी की मैट्रिक्स है और सी पी क्रॉस क्यू की मैट्रिक्स है। वी हैव टू प्रूव दैट एसोसिएटिविटी। इस एसोसिएटिविटी कैसे प्रूव करेंगे ये देखिए। हमारा मेन टारगेट है इसका ijth एलिमेंट निकालना। इसकी और इसकी प्रोडक्ट करनी है। इसका मतलब एक समेशन होगा जो r इक्वल टू 1 से चलेगा। इसका ऑर्डर कितना है यहाँ पर m क्रॉस p और इसका ऑर्डर कितना है p क्रॉस q। तो समेशन चलेगा कहां तक, p तक। इधर से जो एलिमेंट आएगा वो होगा ipth। इधर से जो आएंगे c के जो c होगा c वो होगा pg। अब ab का ipth कौन सा एलिमेंट, ipth। तो समेशन इसके बीच में हमने j डाल दिया। a वो कहां से कहां तक चलेगा, n तक। वो आएगा aij bjp cpj। कंबाइन करके लिखेंगे r इक्वल टू 1 टू p, j इक्वल टू 1 टू n, aij bjp cpj। अब इन सब समेशंस को हम रीशफल कर रहे हैं। तो ये समेशन इस पर डिपेंड नहीं करता, इसको उठा के यहां ले आए। ये चीज क्या बना रही है, p सेम p का समेशन। तो ध्यान से देखें तो ये जो चीज है ये BC का हमने यहाँ J दोबारा ऐड कर दिया, कोई नहीं। इसकी J की बजाय दिस शुड बी की, प्लीज करेक्ट करें। तो ये KJ एलिमेंट बन गया। अब यहां पर फिर K है तो ये क्या बन गया, ABC का ijth एलिमेंट। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। यहां से स्टार्ट किया, यहां पहुंच गए। इसके मीन्स ABC इज इक्वल टू ABC। ये हमारा प्रूफ। इस प्रकार हमने प्रूव कर दिया कि मैट्रिक्स क्या है, एसोसिएटिव। दोबारा देखिए, ये हमें छोटी सी करेक्शन करनी पड़ी थी क्योंकि यहां पर भी हमने जे ले लिया था। ABC, देखो फिर बता रहा हूं, यहां दोनों में P है तो प्रोडक्ट में इसका समेशन P तक चलेगा, R से चला दिया। ये एलिमेंट इसका, ये एलिमेंट इसका। सबसेट का ध्यान रखना है कि दोबारा ये वर्डिंग दोबारा नहीं होनी चाहिए, दोबारा होने से कंफ्यूजन हो जाती है, जो हमारे को होने लगी थी, फिर हमने करेक्ट कर दिया। ठीक है, किसी को इस क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगला देखिए, यदि A m क्रॉस n है, B
एन क्रॉस पी है और सी भी एन क्रॉस पी है, तो प्रूव कीजिए ए बी प्लस बी सी ए बी प्लस ए सी। इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओ ठीक है, देखो कैसे प्रूव करेंगे। ए प्लस बी सी का कौन सा एलिमेंट चाहिए आपको? आई जे। फिर मैंने कहा ये मल्टीप्लिकेशन है, देयर ऑर्डर इज एम क्रॉस एन, देयर ऑर्डर इज एडिशन के बाद आएगा एन पी। ये चीज सेम, समेशन चलाओ, आर इज इक्वल टू 1 से कहां तक? एन तक। पहला एलिमेंट यहां से आएगा, क्या आएगा? ए आई आर। दूसरा एलिमेंट यहां से आएगा बी सी का, क्या आएगा? आर से स्टार्ट होना है और खत्म कहां होना है? जे पे। इसका ये एलिमेंट क्या होगा? वो होगा बी आर जे सी आर जे। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ होगा, दोनों समेशनों को अलग अलग कर लो। ए आई आर बी आर जे ए आई आर सी आर जे। ये कुछ और नहीं, प्रोडक्ट ऑफ ए बी का आई जे एथ एलिमेंट है। ये कुछ और नहीं, प्रोडक्ट ऑफ ए सी का आई जे एथ एलिमेंट है। तो टोटल चीज कुछ और नहीं, ए बी प्लस ए सी का आई जे एथ एलिमेंट है। अल्टीमेटली हमें ये मिल गया कि ए प्लस बी सी का आई जे एथ एलिमेंट इसके इक्वल है, तो बोथ मैट्रिक्स शुड बी इक्वल। किसी को और डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। नेक्स्ट अब हम 3 थ्योरम का सेट लिख रहे हैं। ए जो है एम क्रॉस एन है, बी भी एम क्रॉस एन है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होगा। ए प्लस बी का कंजुगेट ए कंजुगेट प्लस बी कंजुगेट होगा। और थर्ड है ए प्लस बी का थीटा ए थीटा प्लस बी थीटा होगा। तो हम यहां पर 1 बाय 1 इनको करते हैं। ए प्लस बी का ट्रांसपोज का आई जे एथ एलिमेंट, जो इसके ट्रांसपोज का आई जे एथ एलिमेंट है वो कहां से आया? वो ए बी के जे एथ आई एथ एलिमेंट से आएगा। और ए बी का जे एथ एलिमेंट कैसा है? ए के जे आई एथ प्लस बी के जे आई एथ एलिमेंट के सम से आएगा। ये एक्चुअली में कुछ और नहीं, ए ट्रांसपोज का आई जे एथ है, ये वर्ड निकलने दिया, बी ट्रांसपोज का आई जे एथ है। टोटल मेरा दोनों आई जे एथ है, इसलिए दोनों का सम हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का आई जे एथ। ए प्लस बी ट्रांसपोज का आई जे एथ इसके इक्वल आ गया, तो प्रूव हो गया ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। नेक्स्ट, ए प्लस बी कंजुगेट का आई जे एथ, क्या आएगा भाई? कंजुगेट का आई जे एथ। तो इसका मतलब ए प्लस बी मैट्रिक्स को ऐड करना, उसका क्या लेना है? कंजुगेट। भी लिखते हैं ए प्लस बी मैट्रिक्स कंजुगेट मैट्रिक्स का आई जे एथ, तो यानी कि ए प्लस बी के एलिमेंट का कंजुगेट हो गया। इसका मतलब ए आई जे प्लस बी आई जे पहले मैट्रिक्स बनाई और उसके हर एलिमेंट जोड़ के हर आई जे एलिमेंट को ऐड किया और उसका क्या लिया? कंजुगेट। कंजुगेट की प्रॉपर्टी है कि इसको हम सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं। ये कुछ और नहीं, ए मैट्रिक्स के ए कंजुगेट मैट्रिक्स का आई जे एथ एलिमेंट है और बी कंजुगेट मैट्रिक्स का आई जे एथ एलिमेंट है।
तो टोटल मिला के ए कंजुगेट मैट्रिक्स प्लस बी कंजुगेट मैट्रिक्स का आईजेथ हो गया। तो यहां से क्या कंक्लूजन हुआ, ए प्लस बी का कंजुगेट मैट्रिक्स ए कंजुगेट मैट्रिक्स प्लस बी कंजुगेट मैट्रिक्स के इक्वल होगा। थर्ड पॉइंट, ए प्लस बी ट्रांसपोज कंजुगेट का आईजेथ। थोड़ा इसको लिखने का बनाएंगे, ए प्लस बी का कंजुगेट देन ट्रांसपोज एंड देन आईजेथ। ट्रांसपोज को हटा दो, कौन सा एलिमेंट बन गया, जेआईएथ। तो ये हो गया ए का जेआईएथ एलिमेंट, बी का जेआईएथ एलिमेंट का कंजुगेट। अब सेपरेट करते हैं, कंजुगेट की प्रॉपर्टी है, सेपरेट हो जाएंगे। ये कुछ नहीं, ए कंजुगेट के ट्रांसपोज का आईजेथ का एलिमेंट है, बी कंजुगेट के ट्रांसपोज का आईजेथ एलिमेंट है, यानी कि ए थीटा का आईजेथ, बी थीटा का आईजेथ। तो ए थीटा प्लस बी थीटा का आईजेथ। कुल मिला के क्या प्रूव हो गया, ए प्लस बी की थीटा इज इक्वल टू ए थीटा प्लस बी थीटा। अब मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क सुनिए। आपने प्रूव करना है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होगा, ए कंजुगेट का कंजुगेट ए होगा, ए थीटा का थीटा ए होगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट, यदि ए एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है और बी एन क्रॉस पी की मैट्रिक्स है, तो ए बी का ट्रांसपोज प्रूव करना है हमने, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए बी का कंजुगेट ए कंजुगेट बी कंजुगेट, ए बी का थीटा बी थीटा ए थीटा। दिस इज द फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, दिस इज द सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चन। इसमें थर्ड जो पॉइंट एक और है, यदि ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स, इसके इस तरफ तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स गुणा हो सकती है वो एम क्रॉस एम की होगी, और इस तरफ जो गुणा हो सकती है वो एन क्रॉस एन की होगी। दैट शुड बी इक्वल टू ए, ये प्रूव करना है। अब थर्ड सेट, ए के का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज की पावर की, ए के का थीटा किसके इक्वल होगा, ए के की ए कंजुगेट की पावर के। तो ए के का कंजुगेट, ए कंजुगेट की पावर के, ए के का थीटा ए थीटा की पावर के। ये आपने क्वेश्चन करने हैं। अब हम कल वाले क्वेश्चन को, एक आधे क्वेश्चन को डिस्कस करने चाह रहे हैं जो बच्चों की बहुत डिमांड थी, तो मैं एक दो क्वेश्चंस को धीरे धीरे आपसे डिस्कस कर रहा हूं, कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। देखिए, एक कल क्वेश्चन दिया था मैंने, 012m 100 है, 345m 010 है, आपको निकालना क्या था, 678m। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस ये कर दो, 6 में से 0 गए 6, 8 में से 1 गया 7, 10 में से 2 गए 8। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस इसको कर दो, तो योर आंसर इज -1, 2 एंड 0। करेक्ट। बाकी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और था, उसको भी मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखिए क्या था क्वेश्चन, P 3 × 5, Q 5 × 7,
और R 7 क्रॉस 3। हमें बताना था कि इसको कैलकुलेट करने में हमें कितनी एडिशन या कितनी मल्टीप्लिकेशन का यूज करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन का मैं करा रहा हूं, देखो ध्यान से। एडिशन का करा देते हैं, एडिशन का कर लो। पहले हमें क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर का ऑर्डर कितना होगा, 5 क्रॉस 3। और मैंने बताया था जी ये 7, यानी क्यू आर में 15 एंट्री होंगी और हर एंट्री को बनाने के लिए इससे एक कम एडिशन का यूज होगा। कितनी एडिशन यूज हो गई, 90। अब पी क्यू आर बनाने के का ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 5, इसका 5 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर होगा जी 3 क्रॉस 3, यानी कितनी एंट्री होगी, 9। एक एंट्री को बनाने के लिए 4 एडिशन, 36। टोटल मिलाए कितनी लग जाएंगे, 126। यदि हमें मल्टीप्लिकेशन निकालनी होती तो यहाँ 6 के बजाय 7 आता, ये वाला। तो 15 7 105, यहाँ 4 के बजाय 5 आता, 45। टोटल मिला के कितना आ गया, 150। किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए, नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। आज का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया जा रहा है, सुनिए। ए 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है विद रियल एंट्रीज such that sum of entries of each row of A is 1. Then sum of all the entries in A cube is, दिया हुआ है ए की हर रो की एंट्रीज का सम 1 है, यानी पहली रो की भी एंट्रीज का सम 1, दूसरी का भी, तीसरी का भी, चौथी का भी, पांचवी का भी। अब हमें बताना है ए क्यूब की टोटल एंट्रीज का सम कितना होगा, 3 होगा, 15 होगा, 5 होगा या 125 होगा। थिंक, सोचिए, थिंक बिग। मैं फिर बोल रहा हूं, क्या सोचना है आपने, बिग, बड़ा सोचो।